वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लव रीडिंग करने जा रहे हैं और इस रीडिंग का जो टाइटल है कि आने वाले 3 दिनों में आपके लिए जो आपके पार्टनर हैं उनका किस तरह से इंटेंशन रहेगा, इनके सच्चे इरादे क्या रहेंगे, फ्यूचर फीलिंग्स क्या रहेंगी। और ये सभी के लिए, चाहे आप किसी कार्मिक रिलेशन में हो, चाहे आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या कोई आपकी सोलमेट जर्नी है या रिलेशन है। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखे। और अगर कुछ लगता है कि सिचुएशन से मेल नहीं खा रहा, या आपको लगता है कि ये रीडिंग में कुछ बातें आपसे टोटली रेजोनेट होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कुछ बातें किसी व्यूअर के साथ होंगी रेजोनेट, कुछ बातें किसी और की एनर्जी होगी। तो मेल, फीमेल, और अगर आप किसी सेम जेंडर रिलेशन में हो, ये वीडियो तब भी आप पर एप्लीकेबल रहेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होके किसी रीडिंग को सुनते हो, माइंड में पहले ही आप थॉट बिठा लेते हो कि कुछ नेगेटिव ना आ जाए, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी अच्छे मूड के साथ, हाई होप्स के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, हैप्पी होके वीडियोस को एंजॉय करते हो, तो आपके रीयूनियन भी होते हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी यूनिवर्स तक पहुंचती हैं, और आप ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी लाइफ में स्टेबल होती है। तो आई होप आज का वीडियो जो है आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस देने के साथ साथ आपको सुकून भी देगा। तो अगले 3 दिन, जो नेक्स्ट 3 डेज़ हैं, ये पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी है, आज उस पर बात करेंगे। मैंने कार्ड्स को पहले ही निकाल कर शफल कर लिया है, और सबसे पहला यहाँ जो कार्ड आया है, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। तो आपके रिलेशन में अगर किसी भी वजह से कोई ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनी थी जहाँ पर आपको लग रहा था कि ठहराव नहीं है, रिश्ता तो है, रिलेशन भी है, प्यार भी है, लेकिन मन में पीस ऑफ माइंड नहीं है, मन में बहुत तरह तरह के विचार आते हैं कि अचानक कहीं ये पर्सन मेरा साथ ना छोड़ दे। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी और इनकी पिछले कुछ हफ्तों से बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बाकियों के लिए मुझे ये कनेक्शन नॉर्मल दिख रहा है, जिसमें रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा कमिटमेंट भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है, जिससे आपको श्योरिटी मिले कि ये इंसान सारी उम्र आपके साथ निभाएंगे। तो अगले 3 दिन ये पार्टनर आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, पहले तो वो देख रही हूँ मैं। स्टेबिलिटी का कार्ड जब रीडिंग में आता है तो ये ऐसी एनर्जी को बताता है कि अगर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लेकर आ रहा था, आपका पार्टनर इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, सीरियसनेस नहीं दिखा रहे थे, तो शायद इनको अगले 3 दिनों में ऐसी फीलिंग आएगी मन के अंदर, इनके दिल और दिमाग में ऐसी बातें चलने वाली हैं कि मुझे इस रिलेशन को स्टेबल करना है, ग्राउंड करना है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान ने आपसे दूर रहकर देख लिया है, क्योंकि स्टेबिलिटी के कार्ड के साथ ही कार्ड जो आया है वो आया है डिसेप्शन का कार्ड। हो सकता है आप लोगों में पिछला कुछ समय ऐसा बीता है जो शायद आपकी तौबा करा गया होगा, कानों को हाथ लगवा दिए होंगे। इस पर्सन की लाइफ में जब से एंट्री हुई है तब से आपने ऐसे ऐसे चेंजेस को देखा है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से आप निकले हो, और ऐसी ऐसी लाइफ में आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो आपका पोटेंशियल है, वो सिर्फ आप ही जान सकते हो कि आपको इस कनेक्शन के बाद कैसे उथल पुथल प्यार में, मोहब्बत में, कमिटमेंट में, रिश्तों में देखनी पड़ी है। तो जहाँ तक मैं
आपके कार्ड्स रीड कर पा रही हूँ। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब आपके रिश्ते में शायद ये इंसान भी एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको खुद से भी लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, और अगर पास्ट में इनके हाथ खड़े हो गए थे इस रिलेशन से, या इन्होंने अपने हथियार बिना मैदान में पैर रखे ही डाल दिए, क्योंकि जब भी कोई वॉरियर होता है, सच्चा वॉरियर वही है, एक सच्चा योद्धा वही है जो अपनी लड़ाई में कभी भी सामने वाले के आगे सरेंडर नहीं करता, हथियार नहीं डालता। लड़ाई अभी स्टार्ट नहीं हुई, किसी तरह की बैटल अभी शुरू नहीं हुई, और सामने ही व्यक्ति ने अगर अपने आप को हारा सा महसूस कर लिया तो समझो इस इंसान में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये इंसान ना अगले 3 दिनों में यही सोचेंगे कि क्या मेरी इंसानियत इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि मैं सामने वाले की फीलिंग नहीं समझ पा रहा। क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने ना आपको इग्नोर किया है, इग्नोरेंस का कार्ड यहाँ पर आया है। इस इंसान की वजह से आप लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को भी लाइफ से इग्नोर किया होगा या अवॉइड किया होगा, क्योंकि ये पर्सन चाहते थे कि आप अपने सर्कल को लिमिट कर दो। इन्होंने यहाँ पर लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ भी सेट कर रखी होंगी, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, और एक वक्त पर आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं इनकी हर बात मानता गया हूँ, मानती गई हूँ। जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर सेक्स में अगर आप हो, इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, इतना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। हमेशा मैंने गिवर वाला एटीट्यूड दिखाया है कि चलो छोड़ो, मैं इस रिश्ते में हर वो जायज़ एक्शन लूँगा, या हर वो पोटेंशियल मेरे रिश्ते के अंदर जो है, मुझे जो दिखता है, मैं उसके लिए एफ़र्ट लगाता रहूँगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। और अगले 3 दिनों में क्या होगा कि ये जो पार्टनर है अपने पिछले चैप्टर्स को याद करेंगे, पुराने बीते दिन, पुराना बीता वक्त और पुरानी यादें, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर मेमोरीज़ का आया है। और आप लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की जो ज़िंदगी रही है, दोनों की ही, वो लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में बहुत चैलेंजिंग रही होगी। इनका भी कोई पास्ट होगा जो बहुत अच्छा नहीं गया होगा, और आपका भी पास्ट ऐसा रहा है जिसमें आपको प्यार के बदले धोखा मिला, आंसू मिले, दर्द मिला, दिल को तोड़ा गया, आपको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल बातें की गई, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको ह्यूमिलेट किया, आपके साथ वायलेंस भी हुई है कुछ व्यूअर्स के साथ। फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है, वायलेंस भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट में आपके जो पार्टनर रहे वो टॉक्सिक रहे हैं, नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं, और किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, डोमिनेट करना, अग्रेशन में आ जाना। तो ये आपके पार्टनर की कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स या उनका बिहेवियर रहा होगा जो पास्ट आपका रहा है, थोड़ा टॉक्सिक रहा है। ये सभी से नहीं रेजोनेट करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखने वाले हज़ारों हैं, और ये किसी किसी की एनर्जी है जिनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। अगले 3 दिन ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने को बेकरार रहेंगे, और शायद उसी से रिलेटेड इनके दिमाग में थॉट्स चलने वाले हैं कि कैसे वापस जाऊं, और अगर मैं अपनी पार्टनर को सॉरी बोलता हूं, या फिर मैं अचानक ही उनको सरप्राइज़ देने चला आता हूं, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे मनाऊं आपको। तो किसी का अगर बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में, तो ये अचानक को सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन करके आपको सडनली कुछ बोल दे, कोई आपको गिफ्ट दे दे। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका खुद का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसके रिलेटेड ये आपसे कांटेक्ट में दोबारा आ जाए।
क्योंकि इनकी इंटेंशंस आपके साथ वापस से यूनियन को लेकर है कि हम फिर से रीयूनाइट हो जाएं। तो अगले 3 दिन इस इंसान के आपकी फीलिंग्स में डूबे रहने के साथ साथ ऐसे भी रहेंगे कि मन में शंका पैदा होगी, डाउट आएगा माइंड में कि मेरा जो पार्टनर है, अगर मैं जाता हूँ या उनके पास वापस जाती हूँ तो क्या वो अभी भी सिंगल होगा, क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। और कुछ लोगों की पार्टनर की अगले 3 दिन में ऐसी फीलिंग रहेगी कि मैं जाने वाला नहीं, वो ही आकर मनाए तो बेटर रहेगा, थोड़ा और वेट किया जाए। क्योंकि अगेन यहाँ पर वेट का कार्ड आया है और कार्ड के साथ लिखा है वर्थ वेटिंग फॉर। इस कनेक्शन में उनको उम्मीद है, ये बंदा जो भी है आपका पार्टनर, चाहे ये मेल है फीमेल है, चाहे ये सेम जेंडर सेक्स में है, और किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप हो, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अगर आप खुद मैरिड हो और ये इंसान अनमैरिड हैं, किसी के लिए ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, किसी केस में आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हो सकते हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और किसी के केस में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आपका कोई एक्स लवर है जो बार बार आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। कुछ हफ्ते कुछ महीने ब्लॉक हो जाते हैं और फिर अचानक से सडनली इनका आना आपको शॉक देता है और आपको लगता है इस इंसान से मेरा कोई पास्ट जन्म का या पिछले जन्म का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो है, यहाँ पर कार्ड भी आया है। आज की रीडिंग में काफ़ी सारे लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। बहुत रेयर आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मैक्सिमम केस में आज की रीडिंग में आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हैं। तो ये जो इंसान है अगले 3 दिनों में सबकी सिचुएशंस अलग अलग आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का सडन कॉल मैसेज आ सकता है 3 दिनों में। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो अगले 3 घंटे हों, अगले 30 घंटे हों, 13 घंटे हों, 33 घंटे हों। किसी के लिए आपकी लाइफ में ये इंसान किसी तीसरे की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड है या कोई म्यूचुअल रिलेटिव, ये उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि मुझे उसके बारे में पता करा के बताओ, मुझे उनके बारे में जानना है, वो कहाँ है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो ऐसी एनर्जी में भी ये इंसान है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप भी इस पर्सन को अगले 3 दिनों में बेहद मिस करोगे। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, स्पेशली आपका भी इनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और अट्रैक्शन जो है इमोशनल कनेक्शन को भी बढ़ा रहा है। हो सकता है आप इनको पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देख रहे हो। वो कोई भी ऐप हो सकती है, चाहे आपने खुद भी कोई फेक आईडी या अकाउंट बना रखा हो। और ऐसा भी होगा आपको कि आप दोनों को ऐसा लगेगा कि हम ना चाहते हुए भी एक ऐसी जंजीर में बंधे हुए हैं जो टूटने से भी टूटती नहीं है। फिर हम लोग घूम फिर के इस रिलेशन में आ जाते हैं। तो ये एहसास आपके पार्टनर को ना बहुत लेट हुआ है, लेकिन आपको शुरू से ही पता था कि इनके साथ आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो आज तक आपने अदर कनेक्शंस में फील नहीं किया। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका हो सकता है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को एलिवेट करने के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करने के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपके इनर सेल्फ से आपको कनेक्ट करवाने के लिए और लाइफ में जो आपका पर्पस है उससे मिलवाने के लिए भी ये कनेक्शन यूनिवर्स ने आपको दिया हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फीलिंग आ रही है मुझे रीड करते हुए। एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं और सूदिंग फीलिंग आ रही है जब मैं आप लोगों के कार्ड्स को रीड कर रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो
हीलिंग रिलेटेड चीज़ें अगले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे क्रिस्टल्स हो गया, जेमस्टोन्स हो गया, या फिर टैरो बहुत ज़्यादा आप देखोगे। योगा के वीडियोस देख सकते हो, मेडिटेशन के वीडियोस देख सकते हो, उससे रिलेटेड इंटरनेट या गूगल को सर्च कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर आपका जो ग्रोथ है अगले 3 दिनों में होगा, और आपका पार्टनर भी इन सभी चीज़ों में शायद इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दे, क्योंकि इनको आपसे दोबारा कांटेक्ट चाहिए। पहली बात, कम्युनिकेशन आप में वापस होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई अगर ट्रैवल करके आपको मिलने भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है। किसी का पार्टनर अगर खुद से ब्लॉक करके आपको गए हैं, अब 3 दिनों में देखने वाले सभी व्यूअर्स के पार्टनर वापस नहीं आ जाएंगे, लेकिन आपको शुरुआत होनी दिख जाएगी कि हाँ, कुछ इंडिकेशंस मुझे मिल रहे हैं, कुछ साइन मुझे यूनिवर्स दिखा रहे हैं। चाहे आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हों, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हों, इसी पार्टनर का नाम बार बार दिखाई दे रहा हो, या इनका बर्थ मंथ दिख रहा हो, इनका कोई ड्रीम आपको आ सकता है, इनको भी आ सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे को बैक एंड फोर्थ सब कॉन्शियसली भी अट्रैक्ट कर रहे हो। और मैनिफेस्टेशन तो कोई ना कोई यहाँ पर मेरा व्यूअर पक्का कर रहा है, क्योंकि हमेशा अभी हाल फिलहाल के जितने वीडियोस मैं कर रही हूँ करंट फीलिंग्स पर, उसमें मैनिफेस्टेशन का कार्ड ज़रूर आता है। तो कोई बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशन को। शायद आप शादी चाहते हो इनसे, या कुछ लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस कनेक्शन में एक लॉन्ग फ्यूचर चाहते हैं जो स्टेबल हो। अब मैं यहाँ बात करूँगी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन की, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। जो हमारी जन्म कुंडली होती है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, BPHS के अनुसार, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लगन राशि, नाम राशि में ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी। और अगले 3 दिनों में इन राशि वाले पार्टनर अगर आपके हैं तो उनके माइंड, बॉडी एंड सोल में इसका प्रभाव, या उनके ऑरा में इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। पहली राशि यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉन। दूसरी राशि तुला है, लिब्रा। तीसरी राशि वर्गो है, कन्या। चौथी राशि पाइसीज है, मीन। पांचवी एरीज है, मेष। छठवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। सातवीं राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। आठवीं राशि टॉरस है, वृषभ। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ डोमिनेट कर रही हैं आपके पर्सन की एनर्जी को, और इनका जो एक्शन होगा वो इस राशि वाले पार्टनर्स का ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो अगली जो रीयूनियन का टाइम है, या कब तक ये इंसान वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में, सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी ताकि आपको पता लग जाए कि आप लोगों का पुनर्मिलन, फिर से कांटेक्ट में आना, दोबारा रीयूनियन होना कब तक पॉसिबल होगा। वो वीडियो डिटेल में होगा, ज़रूर उसे देखें। लेकिन आज की रीडिंग में गाइस इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपना प्यार शो कीजिए लाइक दे के वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ढेर सारा प्यार अपना कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, डेली कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बस बात यह है कि समय का अभाव होने के कारण हर कमेंट पर रिप्लाई नहीं दिया जाता, लेकिन रीड सभी के किए जाते हैं, और उन व्यूअर्स का मैं अपनी मेडिटेशन के दौरान भी नाम लेती हूँ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आपको सॉल्यूशन बहुत जल्द मिले। तो गाइज़, अपना सभी ध्यान रखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।